तो इस एपिसोड में मैंग थियांग लिन फैंग को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अंकल फैंग आप आ गए। और तभी लिन फैंग मैंग थियांग को नीचे उतार देता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठ के कल्टीवेशन करके अपनी एनर्जी को रिगेन करो और मैं उस डीमन को देखता हूँ। ये कह करके वो वहां से चला जाता है और मैंग थियांग लिन फैंग को वहां से जाता हुआ देख के काफी खुश होता है और कहता है कि आज मेरे फादर होते तो जरूर अंकल लिन फैंग की ही तरह होते। जब भी मैं मुसीबत में पड़ता तो लिन फैंग अंकल की ही तरह वो मुझे बचाने के लिए आ जाते। ये कह करके वो वहां पे रोने लगता है और काफी ज्यादा उदास हो जाता है, मगर खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके और स्ट्रांग बनना होगा और अपनी मॉम को बचाना होगा। और तभी वहां पे जियाओ बिंग आ जाता है और कहता है कि मास्टर आप ठीक हैं, मुझे तो लगा था कि आज मैं आपको खो दूंगा। ये कह करके वो वहां रो रहा होता है और तभी मैंग तियांग अपना आंसू पोंछते हुए कहता है कि ज़ियाओबिंग, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके स्पिरिचुअल पेट हो, तुम गॉडसन के स्पिरिचुअल पेट हो। और तभी ज़ियाओबिंग वहां पे खुश हो जाता है, मगर तभी वहां पे फर्स्ट लॉर्ड आ जाता है जिसे देख करके मैंग तियांग उसे इग्नोर करता है और साथ में ज़ियाओबिंग कहता है कि बुड्ढे खूसट, तुम आ गए, बड़ी जल्दी नहीं की तुमने। ज़ियाओबिंग की बात सुन करके लॉर्ड फर्स्ट उसको इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि पता था कि अगर उसकी बात सुनेंगे तो ज़ियाओबिंग उन्हें और ज्यादा बेइज्जत करेगा। और तभी वहां पे एंसेस्टर सुजू और उनकी पूरी टीम आ जाती है और इधर फैंग उस डीमन स्पिरिट से लड़ने के लिए आ जाता है। तभी वो डीमन स्पिरिट कहती है कि क्या बात है, यहाँ से वो छोटा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, तुम आ गए हो और वैसे भी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी एक डिवाइन बॉडी है और इस बॉडी को पा करके मैं बहुत जल्दी अर्थ रेलम से भी ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। कह करके वो लिन फैंग के ऊपर अपने डिमोनिक फायर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि आज मैं यकीनन तुम्हें मार के और उस बच्चे को भी मार ही दूंगा। और इस बात को सुन करके लिन फैंग कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा गॉड भी आ जाए वो भी मुझे यहाँ नहीं मार सकता है। तो तभी लिन फैंग डिवाइन बाइंडिंग फॉर्मेशन बना लेता है और उसमें से कई सारे सूत्रा से डीमन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन स्पिरिट ने लिन फैंग के ऊपर जो भी अटैक किया था वो अटैक वहीं हवा में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देख करके डीमन स्पिरिट कहता है कि मानना पड़ेगा तुम अभी सिर्फ ट्रिबुलेशन रेलम पे हो और तुम्हारे पास यहाँ पे डिवाइन बाइंडिंग फॉर्मेशन है जो कि बुद्धास की टेक्निक है। तभी डीमन स्पिरिट अब एक बार और अपने डिमोनिक चेन से लिन फैंग के ऊपर अटैक कर रही होती है, मगर लिन फैंग अपने डिवाइन बाइंडिंग फॉर्मेशन से उसे एक बार और डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ब्लास्ट की वजह से डीमन स्पिरिट थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे फॉर्मेशन से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बात यहाँ पे लिन फैंग को हर्ट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से वो 10,000 फॉर्मेशन को समन करता है और कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड बना करके आसमान को अपनी स्वॉर्ड से भर देता है और सीधा उस डीमन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। उस डीमन स्पिरिट को बस हल्की फुल्की फिर से चोटें लगती है, मगर वो फिर भी खड़ा होता है और गुस्से से आकर के अपनी डेमोनिक पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और आसमान में ही खींच करके एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वहां पे हेल का दरवाजा खुल जाता है। और तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से ड्रैगन स्केलेटन बाहर आता है। वो स्केलेटन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देख करके नीचे खड़े हुए सब के सब एकदम डर जाते हैं और तभी फर्स्ट लॉर्ड कहते हैं कि ये स्केलेटन अगर किसी को भी एक बार टच कर ले तो उसकी सोल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लिन फैंग तुम बच के रहना कह करके फर्स्ट लॉर्ड काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्केलेटन लिन फैंग की ओर आ रहा होता है। लिन फैंग उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके तुरंत डिवाइन लोटस को बाहर निकालता है और कहता है ऐसी बचकानी चीजें तुम मेरे ऊपर आजमाना चाह रहे हो। ये कह करके वो उस डिवाइन लोटस की फायर से उस डिमोनिक स्कल को जला करके राख कर देता है। ये देख करके स्पिरिट काफी ज्यादा भड़क जाता है, मगर लिन फैंग उसे ऐसा भड़कता हुआ देख करके वहां पे हंस रहा होता है और तभी डीमन स्पिरिट कहता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो गुस्सा रहा होता है और कहता है कि डिवाइन ट्रू फेरी लेवल का आर्टिफैक्ट कैसे है। ये कह करके वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तब लिन फैंग कहता है कि तुम बेवजह यहाँ पे अपने दिमाग पे प्रेशर लगा रहे हो, यहाँ पे तुम मरने वाले हो। ये कह करके वो तुरंत अपनी नई सीखी हुई टेक्निक जो कि क्वीन फैमिली से उसने सीखी थी उस टेक्निक को परफॉर्म करता है। उसका नाम स्मॉल फेरी स्लेयर शॉर्ट फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन को तुरंत समन करके वो डीमन स्पिरिट को चारों तरफ से कैद कर लेता है और उसके ऊपर वो फॉर्मेशन को रख देता है। और उस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए वो अपनी ब्रेजिंग स्वॉर्ड को उस फॉर्मेशन के चारों तरफ लगा देता है। ये चीज़ देख करके डीमन स्पिरिट की तो फटके 8 हो चुकी होती है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ एकदम घबरा सा गया होता है और तभी लिन फैंग अपनी सारी स्वॉर्ड्स को उस डीमन स्पिरिट के ऊपर
गिरा देता है, जिसकी वजह से वो उसे रोकने की तो कोशिश करता है मगर उसकी शील्ड ज़्यादा देर तक काम नहीं आती और वो क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और तभी वो कहता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना ये लड़का मुझे मार डालेगा। और ये कह कर के वो वहाँ से भागने लगता है। तभी लिन फेंग अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दी है, जो कि तुम यहाँ से भाग रहे हो। और फिर से उस शॉर्ट फॉर्मेशन को बना करके कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक उस डीमन स्पिरिट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट वहीं हवा में ही गायब हो जाती है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए फर्स्ट लॉर्ड एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपनी सोल सी में रख लेता है और तभी उसे वीकनेस होने लगती है, जिसे देख करके साओ तियान तुरंत उसके पास आता है और कहता है मास्टर आप ठीक तो है ना? लिन फैंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वो डिवाइन पिल को खा लेता है और कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को सिर्फ दिन में एक बार ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत ज़्यादा कम है। और ये कह ही रहा होता है तभी पीछे से मैंग तियांग उसे आवाज़ देते हुए तुरंत उसके पास आ जाता है और उसके साथ-साथ सब के सब आ जाते हैं। और तभी मैंग तियांग कहता है कि अंकल फैंग आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तभी लिन फैंग कहता है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शॉ तियांग कहता है कि अरे मेरे मास्टर बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था। ये सुनकर के लिन फैंग उसे घूरता है। तभी शॉ तियांग बात को पलट देता है और कहता है अरे मैं तो एम ही कह रहा था। मास्टर तो महान है, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था। तभी लिन फैंग उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और तभी शॉ तियांग को ऐसा मार खाता हुआ देख कर के सब के सब वहाँ पे हँसने लगते हैं। और तभी शाओ तियांग कहता है कि मुझे कैसे भी पता करना होगा कि ये लड़के का मास्टर से किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन ना हो, वरना ये मेरा यंग मास्टर बन जाएगा और इसकी माँ मुझे मार डालेगी, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है। तभी साओ तियांग कहता है कि तियांग तुमने यहाँ पे अपनी फेनिक्स बॉडी को कैसे अवेक किया? तभी मैंग तियांग कहता है ये मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस मैं अपने ट्रू एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे उस डीमन स्पिरिट को मारना था, बस मुझे इतना ही पता है। और तभी फर्स्ट लॉर्ड उसके पास आते हैं और कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर या कोई के पास ये फेनिक्स ब्लड लाइन हो, तभी तुम्हें ये फेनिक्स ब्लड लाइन मिली है। तभी मैंग तियांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मॉम के पास आइस की पावर है और मेरे पूरी फैमिली में सबके पास आइस की पावर है। इस बात को सुन कर के लिन फैंग कहता है अच्छा तुम अपने फादर के बारे में बताओ। और तभी ज़ियाओ बिंग आगे आता है और कहता है कि मास्टर इसे बाहर गए हैं कि वो हमें डीमन से बचा सके, और मास्टर की ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है, इसी वजह से हम लोग इस फॉरबिडन लैंड में आए थे कि हमें कोई ना कोई यहाँ पे फेरी एनर्जी मिल जाए, जिसकी वजह से हम उन्हें हील कर सके, क्योंकि कुछ लोग मास्टर की मॉम को परेशान कर रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। और मेरे मास्टर छुप करके अपने घर से भाग आए हैं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अपने ग्रैंडफादर को हील करना है और अपनी मॉम को बुरे लोगों से बचाना है। ये बात सुन करके लिन फैंग मैंग तियांग को काफ़ी अप्रिशिएट करता है और कहता है कि खैर इसके फादर तो हैं, मैंने तो खामखा ये सोच लिया था कि मैंग तियांग मेरा और क्वीन कुई का बेटा है। ये सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और खुद पे हंसता है और कहता है कि फाइनली ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो श्योर हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आस-पास खड़े हुए सारे के सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हैंग तियांग का फादर कहाँ है? आखिर उसके ग्रैंडफादर यानी कि उसके फादर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और वो कहीं और सिटी के बाहर घूम रहा है। ये कह कर के वो सब के सब मैंग तियांग के फादर को उल्टा-सीधा बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि कितना बुरा बाप है कि एक छोटे से बच्चे को यहाँ आने दिया और उसे बचाने के लिए भी नहीं आया है। ये कह कर के वो सब के सब मैंग तियांग के फादर को कोस रहे होते हैं, मगर इन सब की बात सुन कर के मैंग तियांग भड़क जाता है और कहता है कि आप सब शांत हो जाएँ। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मेरे फादर जब मैं 6 साल का हो जाऊँगा ना, तब मुझसे मिलने के लिए आएँगे। नेक्स्ट ईयर मैं 6 साल का हो जाऊँगा और मेरे डैड का भी सफ़र ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर के लिन फैंग की तो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने क्विन कुई से वादा किया था कि वो 6 साल के बाद उससे मिलेगा, और यहाँ पे मैंग तियांग भी वही कह रहा होता है। ये सुन कर के लिन फैंग अब फिर से कन्फ्यूज़ हो जाता है और सोचता है कि कहीं सच में ये मेरा और क्वीन कुई का ही तो बेटा नहीं है, क्योंकि मैंने क्वीन कुई से वादा किया था कि मैं 6 साल के बाद उससे मिलने के लिए उसके होम टाउन में आऊँगा और भी ज़्यादा पावरफुल बन के। और तभी हम देखते हैं फर्स्ट लॉर्ड मैंग तियांग के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे पास एक गॉड बॉडी है और 2-2 ब्लड लाइन है। अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाते हो तो मेरी सेक्ट की सारी इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाएगी और तुम अपने फादर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये सुनकर के मैंग तियांग लॉर्ड का ऑफर वहीं पे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे अपने फादर से पावरफुल नहीं बनना है, वो बेस्ट हैं। आपको समझ में आया? और रही बात यहाँ पे फेरी एनर्जी को ढूंढने की और अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने की, तो मैं अपनी फैमिली का लड़का हूँ और ये काम मैं खुद करूँगा और अपने ग्रैंडफादर को ठीक करके रहूँगा। इसका ये हौसला देख कर के सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक
5 साल की लड़के में इतना ज़्यादा हौसला है। और तभी फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि बेटा एक बार तुम फिर से सोच लो, तुम अगर मेरे सेक्ट में जॉइन होते हो तो तुम्हें मेरे सेक्ट की सारी इनहेरिटेंस मिल जाएगी। मगर मैंग तियांग अपने फैसले का तो पक्का होता है और उसका ये जज़्बा देख कर के लिन फेंग आगे आता है। मैंग तियांग का सर काफ़ी प्यार से सहलाता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उस फेरी एनर्जी को ढूँढ करके तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर को ठीक भी करूँगा और तुम्हारे साथ होम टाउन भी मैं जाऊँगा। ये सुन कर के मैंग तियांग की आँख में आँसू आ जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।